अभी कुछ दिन पहले ही पेपर लीक हुई है और तमाम पेपर लीक हुआ है। तो अगर सर सरकार में है, आप किसी चीज़ का श्रेय लेते हैं, चाहे कोर्ट ने कराया है, तो पेपर लीक जैसी घटनाओं का श्रेय कौन लेगा? 18 के बाद डाटा है, सरकारी डाटा है, 6 पेपर लीक हुआ है। और यहीं बगल आपके कुशीनगर जिला की बात बता रहा हूँ, 2 शुगर मिल अभी तक चालू नहीं हुआ है। कि बीजेपी 370 और एनडीए 400। चुनावी सरगर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है और 1 जून को 7वें चरण का गोरखपुर में चुनाव है। हमारे साथ हैं गोरखपुर महानगर के पूर्व अध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल। सर, इस बार आपका नारा है कि अब की बार 400 पार। हमारी विपक्ष कह रही है कि उत्तर भारत में हाफ है और दक्षिण भारत में साफ है। ये सिर्फ जनता को मन में सेट कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है कि जीत नहीं रहे हैं 400 पार। देखिए, विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। हम 2014 से जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यभार संभाला है, तब से लगातार 2024 तक 10 वर्षों में उन्होंने एक दिन भी छुट्टी ली नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, केंद्र की सरकार हो या हमारे जो प्रदेश में सरकार सारी चल रही है, ये सभी भारत को किस प्रकार से परम वैभव पे पहुंचाने का काम करना है। इसे मेरा अगला सवाल रहेगा आपसे कि भाजपा के 10 साल के कार्यकाल में क्या क्या काम हुआ है? क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रश्न होता है कि कुछ काम ही नहीं हुआ है। कुछ काम बता दीजिए थोड़ा हमारे माध्यम से हमको। मुझे लगता है कि चर्चा करूं तो पूरा दिन तो लग जाएगा ना। कुछ अब 2014 के पूर्व मौनी बाबा जब थे यहाँ पे, मौनी बाबा मनमोहन सिंह जी, तो 10 वर्षों में सिर्फ घोटाले सुनने को मिलते थे। 3 महीने नहीं बीतते तो कोई ना कोई घोटाला सामने आता था अखबार में। अब 2014 के बाद से मोदी जी आए हैं, मैंने बताया ना पूर्व में कि एक दिन की भी छुट्टी हमारे प्रधानमंत्री जी लिए नहीं है। और किस प्रकार से, और उनका ये कहना है कि हम सरकार बनाने नहीं आए हैं, हम देश बनाने आए हैं। बंद पड़ी शुगर मिलें, माने पूर्व की सरकारों में शुगर मिलें बंद हुआ करती थी, हमारी सरकार ने शुगर मिलों को चलवाने का काम किया है। आप गोरखपुर की बात करें, आप एम्स की देखिए, जिस एम्स के लिए मुलायम सिंह जी के सुपुत्र अखिलेश यादव जी ने जमीन नहीं दी थी। वो बोले हैं कि हम जमीन दिए। जमीन जानना तो चाह रहा हूँ, वो खुटान में जो जमीन मिलने वाली थी वो जमीन क्यों नहीं दी गई? मेरा प्रश्न तो ये है। अरे भाई बताओ, तुम तो ये बताओ, चलो ठीक है, हम 400 की बात कर रहे हैं, हम हो सकता 400 से थोड़ा सा कम भी आ सकते हैं, ठीक है, हमारा टारगेट है 400। जनता तो आशीर्वाद दे रही है, लेकिन तुम बताओ आप लोग हो कहाँ? ये मैं जानना चाह रहा हूँ, कहाँ हो? नेशनलाइज पार्टी भी आज यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी बन के काम कर रही है और क्षेत्रीय पार्टी के रूप में चुनाव लड़ रही है। तो कांग्रेस की स्थिति तो समझिए कि अब उनको तो भगवान ही मालिक है। अच्छा, आप बता रहे हैं कि चीनी मिल हमारी सरकार ने शुरू किया था। कुशीनगर जिले में 2 चीनी मिल हैं, पहले भी बंद थे, भाजपा की सरकार से कुछ दिन पहले भी बंद थे, और आपके वादा भी किया गया था भाजपा की सरकार आती है तो चीनी मिल शुरू कर दिया जाएगा। यहीं बगल आपके कुशीनगर जिला की बात बता रहा हूँ, 2 शुगर मिल अभी तक चालू नहीं हुआ है। और आप बताए हैं कि चीनी के शुगर मिल। हाँ, आप बताइए मुझे कि जहाँ बैठे हैं इस जनपद का पिपराइच चीनी मिल चालू है? पिपराइच चीनी मिल चालू है, क्योंकि चलिए मैं आ रहा हूँ। आप मुझे बताइए, बस्ती का मुंडेरवा चीनी मिल चालू है नहीं चालू है? आप मुझे बताइए। आप मुझे बताइए जो कुशीनगर की जो बात आप वहाँ पे, हाँ मैं आ रहा हूँ, उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। वहाँ की जो बात आप कह रहे हैं, कुछ टेक्निकल वहाँ दिक्कतें थी, ठीक है ना, और वो अब चूँकि चुनाव आ गया ये है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो नहीं सकती थी और मुख्यमंत्री जी उसमें कुछ और कह नहीं सकते हैं। वो सारी चीज़ें सारी तैयार हैं और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के संज्ञान में है और उस संज्ञान में लेकर के उस पर उचित जो कार्रवाई होगी उस पर करेंगे। चलिए, इस बार इनकी सरकार आती है तो कुशीनगर के जो चीनी मिल का मुद्दा था, इन्होंने बताया है कि उसको चालू किया जाएगा। सर, मेरा अगला सवाल होगा, 10 वर्षों से सरकार में आप, इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? हमारी मुद्दा तो नहीं, काम क्या होगा? हिंदू काम देखिए कार विकास का सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो वो कभी रुकने वाली नहीं है। और जो हमारी गाड़ी है ना, ये जो विकास का पहिया है, ठीक है, इसको और हमें आगे बढ़ाना है। और मैंने आपको बताया ना कि कोई काम ऐसा रह ही नहीं जाएगा कि जनता खुश। आज ये बताइए आगे कौन है? हम कार्यकर्ता हैं, हम कहीं कहीं पीछे रह जाते हैं, लेकिन जनता आगे है और वो इंतजारी कर रही है। जैसे गोरखपुर हमारे 1 जून को चुनाव है, वो इंतजारी कर रही है कि कब 1 जून आवे और हम चल करके कमल के फूल वाले बटन पे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। उनका पूरा
कि मोदी जी के प्रति मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने, ये आशीर्वाद दे रही है। नहीं, काम क्या होगा? काम नहीं बता रहे हैं आप, काम बताइए, कुछ कैसा काम होगा कि आप मुझे बताइए ना, जैसे कुछ कमी। नहीं आप गोरखपुर के बारे में पूछ नहीं, गोरखपुर मैं गोरखपुर के बारे में गोरखपुर में पूछ रहे हैं। आप बताइए गोरखपुर में आपके हिसाब से, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, क्या काम अभी रह गया है अधूरा? सर आप मुझे बताइए। पानी की जल जमाव है अभी आपके बिलंदपुर में, काफी जल जमाव रहता है और काफी वर्षों से हुआ है। देखिए गोरखपुर नक्शे के हिसाब से आप देखिए, ऐसे ये हमारा जो गोरखपुर एक कटोरी में है, ठीक है ना। और इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी के पूरे संग और सांसद के रूप में एक हम लोग भी वो चीज़ नहीं मानने ऑब्जर्व कर पाते हैं जितना वो करते हैं। उनको पता है एक गली मोहल्ला, ठीक है। जब वो बाढ़ आया था ना, तो यहाँ के डीएम रोतेला जी थे, और बाद में उन्होंने कहा कि नीचे ये गांव है, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे आवश्यकता है इसकी, ठीक है। अब मेरा ये मानना है कि उनको स्वयं जानकारी एक उस पर होमवर्क करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, और सारा जो आप जल जमाव की बात कर रहे हैं, तो इससे पूरी विस्तृत योजना बन रही है और पूरा प्रयास हो रहा है कि इस समस्या का समाधान निश्चित तौर पर होना चाहिए। वो 1-2 घंटे 3 घंटे में वो निकल जाना चाहिए। बारिश बंद हुई, वो निकल जाना चाहिए। ये चीज़ें हुई हैं, पहले से बहुत सुधार है। आप जी को मानते हो, पहले से बहुत सुधार है, ठीक है ना। तो जनता बताएगी सुधार, जनता बिल्कुल जनता बताएगी, वो तो कहीं ना जनता बताएगी, और जनता बताती भी है, जनता बता भी रही है। राम मंदिर आपका प्राथमिक मुद्दा था। जब भी अपने सरकार में आने से पहले अपने भाषणों में तमाम जगह प्रधानमंत्री जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा था, सर राम मंदिर का क्रेडिट वो बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को जाता है, लेकिन आपने बोला है कि मेरे सरकार में हुआ है तो हम लोग का क्रेडिट जाता है, क्यों नहीं वो अपने सरकार में करा दिए? उस समय भी सुप्रीम कोर्ट था। सब एक सवाल सुन लीजिएगा, अभी कुछ दिन पहले ही पेपर लीक हुई है और तमाम पेपर लीक हुआ है। तो अगर सर सरकार में है, आप किसी चीज़ का श्रेय लेते हैं, चाहे कोर्ट ने कराया है, तो पेपर लीक जैसी घटनाओं का श्रेय कौन लेगा? किसकी कमी रह जा रही है, सरकार की कि अधिकारियों की? नहीं, देखिए ये इसमें श्रेय वाली कोई बात नहीं है। आपका 2 प्रश्न आ गया। एक तो राम मंदिर पे आपने प्रश्न किया है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आपने देखा होगा इंटरव्यू आया था, वो तो उन्होंने स्वयं भी कहा था कि मैं इसका क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन ये सत्य है कि इसके पूर्व में क्यों नहीं हो गया, तो मैं बताया प्रश्न है ना, ये अच्छा प्रश्न है ना, ये ठीक है ना। तो जनता इसको महसूस कर रही है ना, कह रही है ना किसके उसमें हुआ है। और आप कल्पना करिए, ठीक है आया ना, किसी भी तरीके से आया, ठीक है। लेकिन इतनी भव्यता और दिव्यता जो सरकार में हुई है, जो चीज़ें हुई हैं और जनता ने हाथों हाथ दिया है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये संभव है। राजवाल दूसरा प्रश्न हमने क्या, पेपर लीक का पेपर। देखिए जो जब कोई काम करेगा, जब हमारा वर्क होगा, गलतियां भी उससे होंगी स्वाभाविक रूप से, ठीक है। मनुष्य बात सुनिए आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कहाँ कहीं कोई गलती नहीं हो, लेकिन इसमें सरकार की गलती नहीं है। आप किसी जिससे भी चूक हुआ है, जो होता है उस पर सरकार अगर एक्शन न ले, तो 2 बातें हैं। एक होता है कि उसको इग्नोर करना, समाजवादी पार्टी की सरकार में उसको इग्नोर किया जाता था और फिर धन उगाही होती थी और फिर वो जो अपराधी होते थे वो बच जाते थे। हमारी सरकार में, यानी योगी जी, उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बताऊँ, योगी जी की सरकार में अगर किसी ने गलती किया है तो उस अपराध को उसको भोगना ही पड़ेगा, ठीक है। माफिया जनता ने आपको कुछ बेहतर इन लोगों से देखा तो आपको सरकार में लाया 2014 में, फिर 2017 में, लेकिन इसमें कार्रवाई हो जा रही है। लेकिन तमाम बच्चों का भविष्य, जो उनका एज का भी लिमिट होता है इस भर्तियों में, और इस पर पहले से ही तैयारी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि 17 के बाद लगभग 2018 के बाद डाटा है, सरकारी डाटा है, 6 पेपर लीक हुआ है और कार्रवाई, सर आप बोलें कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस पर अंकुश क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि सर इसमें बच्चों का एज जो है, एज उनका क्रॉस हो जा रहा है और उसके वजह से भर्तियाँ देख नहीं पा रहे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं कि जब एग्ज़ाम होते हैं, तैयारी अपना पूरा कंप्लीट किए रहते हैं, उसके बाद उनको समय नहीं मिल पाता है, घर से उतना उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं रह पाती कि दोबारा तैयारी करके और दोबारा अपना समय देके और अपना प्रिपरेशन करें। तो इस पे अंकुश क्यों नहीं लग रहा? मेरा यही सवाल था कि अंकुश लग जाए, क्योंकि आपने बताया था भ्रष्टाचार को हम खत्म कर देंगे। आपने जब सरकार में आए थे तो भ्रष्टाचारी, जब इसमें आपने अभी बोला है कि माफिया खत्म हो गई है, तो इन जैसे ये भी तो एक तरह से माफिया ही ना है, क्योंकि बच्चों का भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है, ये कौन? नहीं माफिया है, मैंने कहा माफिया खत्म समाप्त हो रहे हैं, हो भी गए, लेकिन तो नहीं, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ ना कि ये भी जो भी इसमें संलिप्तता जिसकी है वो बख्श नहीं जाएंगे। ये तो मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और उसमें कार्रवाई हो रही है, कोई बख्शा नहीं जाएगा। किसी को ये अधिकार नहीं है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें, और जिसने भी किया है उसमें सारी कार्रवाई होगी, आप इसे निश्चिंत रहें, निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी और वो दोषी बख्शे नहीं जाएंगे।
हमारे साथ राहुल श्रीवास्तव जी थे, जो प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं और गोरखपुर के वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं। इनसे काफ़ी तीखे सवाल भी किया, जैसा आप लोगों ने बताया, कहा था कि आप सवाल नहीं करते हैं। तीखे सवाल भी किया, इन्होंने जवाब दिया है। और कुछ जो कमियां रही हैं भाजपा के सरकार में, अगर जो पेपर लीक होता है तो उन अधिकारियों के ऊपर जो लीक करा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और जो भी कमी इन्होंने बताया कि 10 वर्षों में पूरा नहीं हो पाया, उस 5 सालों में, आने वाले 5 सालों में पूरा किया जाएगा। कैमरा पर्सन अनूप के साथ जी भारती रिपोर्ट। धन्यवाद।